बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ा दिन है माशाल्लाह। बाबर आजम के 100 रन कंप्लीट हुआ है। उन्होंने एक सेंचुरी बना दी है और 12वीं सेंचुरी है उनकी इंटरनेशनल। माशाल्लाह अल्लाह पाक उनके सेंचुरीज में और बरकत दे, इसी तरह उनको परफॉर्म करता हुआ रखे। आज हमारी ख़ास वीडियो जो है सिर्फ बाबर आजम के लिए, बाबर आजम की तारीफ़ों के लिए और कुछ PSL के मैचेस पे भी हम बात करेंगे। लास्ट मैच में बाबर आजम का सदका उतारा गया था। पेशावर ज़ल्मी के जो CEO हैं उन्होंने उनकी नज़र भी उतारी थी, उनका सदका उतारा, जिसकी वजह से आज आप देख लें बाबर आजम ने 100 की और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से किए। पूरे मैच में 51 बॉलों पर उन्होंने 100 रन बनाए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डॉट बॉल उन्होंने आज खेली है और स्ट्राइक रोटेट वो करते रहे हैं। 4 छक्के उन्होंने मारे हैं, चौके मारे हैं, सिंगल डबल्स उन्होंने किए हैं। लास्ट में जो 2 उन्होंने रन्स लिए हैं 100 रन बनाने के लिए, 100 रन पूरे करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। सबके दिल धड़क रहे थे कहीं वो रन आउट ना हो जाएं, क्योंकि मैच बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से कह लें। दूसरा जो स्ट्राइकर इन हैंड पे था, जो बंदा था वो उनको स्ट्राइक नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से बाबर के पास स्ट्राइक बहुत कम आ रही थी, लेकिन बाबर को 100 करने थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक बॉल पे 2 रन चाहिए जीतने के लिए। जिस तरह बाबर ने एक बॉल पे लास्ट 2 रन लिए हैं वो कमाल थे। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स जो थे हमारे बाबर के, जो भी फैंस थे, तो लग रहा था कि बाबर आजम रन आउट ना हो जाएं। सबके दिल धड़क रहे थे और मैं भी उस वक्त मैच देख रहा था, बस यही दुआ कर रहा था आज बाबर का 100 आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिन बाबर के फैंस को दिखाया और बाबर आजम को दिखाया। बाबर आजम ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं सेंचुरी अपनी कंप्लीट की है। और उनके स्ट्राइक रेट की अगर बात करें, स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत अच्छा था। सबसे अच्छी बात यह कि बाबर आजम डॉट बॉलें बहुत कम खेली हैं, बहुत अच्छा उन्होंने आज मैच को लेके चले हैं। सबसे पहले देखा जाए तो मोहम्मद हारिस ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया पेशावर ज़ल्मी को। उन्होंने पहले ही ओवर में 19-20 रन ले लिए। उसके बाद हारिस बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद आए कुशाल मेंडिस ने आगे बाबर आजम का एक दफ़ा फिर 100 से अब अपनी पार्टनरशिप की है। माशाल्लाह बाबर आजम और कुशाल मेंडिस की जो जोड़ी है वो PSL की सबसे कामयाब जोड़ी इस वक्त बन गई है। जब ये दोनों पिच पे खड़े होते हैं तो 100 रन से कम की पार्टनरशिप इनकी नहीं होती है। बाबर आजम ने आज कहा कि जब मेंडिस बहुत अच्छा खेल रहे थे, मैं सिर्फ मेंडिस को स्ट्राइक दे रहा था क्योंकि मेंडिस बहुत तेज़ खेल रहे थे, लेकिन जब मेंडिस आउट हुए तो फिर मैंने बोला अब मेरी बारी है, अब मैं करके दिखाता हूँ कौन है, ज़रा आए मेरे सामने। और वो टारगेट करके बैठे हुए थे बॉलर्स को, उन्होंने स्पिनर्स को नहीं छोड़ा, उन्होंने उस्मान तारिक को मारा, उन्होंने अबरार की पिटाई बहुत की। उन्होंने समझ ली 14 ओवर में सिर्फ एक डॉट बॉल खेली है। उन्होंने फास्ट बॉलर की बहुत पिटाई की। आज वो 2019 वाले बाबर आजम लग रहे थे। 2019 में बाबर आजम को ऐसा ऑरा हुआ करता था, वो इस तरह से खेला करते थे जिस तरह 2026 PSL 11 में आज वो हमें नज़र आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम के जो फैंस हैं आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। और पूरे सोशल मीडिया पे अगर टिकटॉक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, फेसबुक देख लें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे उठा के देख लें, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं। मैं वीडियो बनाने से पहले इस चीज़ को मैंने सर्च भी किया है, तो टोटल ओवरऑल मैंने जो वीडियो देखी है स्क्रॉलिंग करते हुए सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की मुझे वीडियोस नज़र आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन बाबर आजम के फैंस के लिए। तो हम बाबर आजम को इंटरनेशनल में दोबारा देखने वाले हैं, जहाँ से उनको ड्रॉप कर दिया गया था सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस की वजह से कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, बाबर आजम के बैट से रन्स नहीं आ रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बाबर आजम के फैंस की दुआएं सुन ली हैं और बाबर आजम के साथ अल्लाह पाक दे रहे हैं। बाबर आजम बहुत अच्छे रन्स करने लगे हैं माशाल्लाह। पिछले समझ लें कि कराची की हवा, सिंध की हवा बाबर आजम को राज आ गई है और बाबर आजम को सिंध की मट्टी राज आ गई है, बल्कि पूरी पेशावर ज़ल्मी को राज आ गई है कि माशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी अब तक कोई मैच नहीं हारी है। कराची में आने के बाद भी पेशावर ज़ल्मी एक भी मैच नहीं हारी और पॉइंट्स टेबल में से सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे पेशावर ज़ल्मी है और सबसे ज़्यादा टॉप इस वक्त वो कर रही है पॉइंट्स टेबल के ऊपर। माशाल्लाह उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा है, हमें भी ऐसा लग रहा है, हम सबको ऐसा लग रहा है कि वो 2026 की फाइनलिस्ट भी हो सकती है अगर वो इसी तरह परफॉर्म करती रही, अपने हर यूनिट में इसी तरह वंडरफुल परफॉर्मेंस देती रही, तो उनको फाइनल जीतने से कोई भी नहीं जीत सकता है। तो आज ये दिन बाबर आजम का है। अल्लाह पाक जिसको चाहे इज़्ज़त दे। अल्लाह पाक बाबर आजम को बेइंतहा इज़्ज़त दे रहा है और इज़्ज़त पे अगर हम बात करें तो बाबर आजम को अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है माशाल्लाह। एक IPL के अंदर मैं अभी एक देख रहा था कि IPL के अंदर भी एक फ़ैन बाबर आजम के साथ एक पिक्चर है विराट कोहली की, वो ग्राउंड में लेकर आई हुई थी। वो मैच हो रहा था RCB का, किसी RCB और दिल्ली कैपिटल का मैच था, उनके साथ मैच हो रहा था, जिसके अंदर एक फ़ैन बाबर आजम की तस्वीर लेकर आई विराट कोहली के साथ और विराट कोहली को भी स्क्रीन पे दिखाया गया। मैं इस वीडियो में वो तस्वीर भी लगाऊंगा,
वो तस्वीर आप लोग देखिएगा। ये होती है इज़्ज़त, ये होती है जब अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है किसी को तो उसकी इज़्ज़त है, तो इतनी मोहब्बत उसको मिल रही है। बेशक वो IPL का हिस्सा ना हो, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको इतनी इज़्ज़त बख्शी है, इतनी इज़्ज़त बख्शी है कि वो IPL के ग्राउंड के अंदर भी, इंडियन ग्राउंड के अंदर भी, जबकि हमारा IPL से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाबर आजम की तस्वीर वहाँ पर लेके गए। ये है क्रिकेट, ये है मोहब्बत। भले सरहद के उस पार भी अल्लाह पाक ने उसको इतनी इज़्ज़त बख्शी है कि फ़ैन उसके वहाँ भी दीवाने हैं, वहाँ भी उसके पीछे लोग पागल हैं। चाहे विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम ज़रूर है, लेकिन उसी मैच में, जिस मैच में विराट कोहली मौजूद है, वहाँ पे बाबर आजम की तस्वीर लेकर एक फ़ैन आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक ने उसको इतना बड़ा रुतबा दिया है, इतना बड़ा मकाम दिया है, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। तो बाबर आजम के लिए बहुत सारी नेक दुआएं हैं। आज उन्होंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी कायम किया, 13 सेंचुरी बनाई, 51 बॉलों पे 100 रन उन्होंने किए, जिसमें सिर्फ एक डॉट बॉल उन्होंने के लिए 4 छक्के उन्होंने मारे हैं। वो PSL के तीसरे प्लेयर बन गए जिन्होंने 23 सेंचुरी बनाई है। आज जिस तरह बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, माशाल्लाह वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। और जो लोग उनसे ये कह लें कि उनसे कुछ जलते हैं, जालिस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस से, जो स्ट्राइक रेट पे लेकर उनकी बातें करते रहते हैं, तो स्ट्राइक रेट उनका बहुत बेहतर हो गया। इंटरनेशनल में अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट इस वक्त जो है वो साहबजादा फरहान का है 135, और दूसरे नंबर पर बाबर आजम आते हैं जिनका स्ट्राइक रेट है 128। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है साहबजादा फरहान से, और अगर बाबर आजम से हम कंपेयर करें तो दोनों का रन जो है स्ट्राइक रेट है इतना कोई ज़्यादा कम नहीं है। और अगर हम दूसरी बात करें सलमान अली आगा की कैप्टनसी की, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी, और कल के मैच जो आज का मैच हुआ कराची वर्सेस मुल्तान सुल्तान का, उसमें भी सलमान अली आगा नहीं चल सके। टोटल उन्होंने 3 रन बनाए हैं या 2 रन बनाए हैं 5 बॉलों पे, तो आज भी उन्होंने परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं किया है। सलमान अली आगा आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं। तो जिस तरह से पहले सलमान अली आगा को लाया गया था बाबर आजम की जगह, T20 का कप्तान बनाया गया था, क्योंकि बाबर आजम उसको परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो लिहाजा सलमान अली आगा को भी कप्तानी से ड्रॉप करके बाबर आजम को क़यादत देनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं और वो डिज़र्व करते हैं पाकिस्तान की कप्तानी दोबारा से। उन्होंने कम बैक किया है, और जो रन्स, जो व्यूवर्स उनसे चाहते, जो फैन उनसे चाहते, जो क्रिकेटर्स उनसे चाहते थे, वो सब कुछ कर रहे हैं। रन्स वो कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट उनका बेहतर हो गया है, 50 उनके बैट से आ रही है, 100 वो कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि PSL के सबसे अच्छे कप्तान इस वक्त बाबर आजम ही हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी से अपनी टीम का मोराल इतना अप रखा और टीम को अपने सबसे ऊपर टॉप रैंकिंग पे पॉइंट्स टेबल पे लेके गए, वो भी बाबर आजम भी हैं। उन्हीं की कप्तानी में ऐसा हो रहा है, तो बाबर आजम को कप्तानी मिलनी चाहिए। और ये PCB इस बारे में सोच भी रही है। अभी बांग्लादेश का टूर होने जा रहा है, उसमें बाबर आजम है, शान मसूद उसके कप्तान हैं। उसके बाद जो भी सीरीज़ होती हैं तो इंशाल्लाह हम बाबर आजम को ही कप्तान देख रहे हैं उसके अंदर। और बाबर आजम के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस कि बाबर आजम को अल्लाह पाक इसी तरह रन्स बनाता हुआ रखे, इसी तरह रिकॉर्ड बनाते हुए रखे, और जो भी बाबर आजम पे क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको अल्लाह पाक हिदायत दे कि वो क्रिटिसाइज़ करना छोड़ें और उसके फेवर में खड़े हों कि वो बहुत बड़ा किंग है हमारा, जिसको अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त, इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मकाम दिया है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको इज़्ज़त देनी चाहिए। अब तो अपने बैट से उसके रन आने हैं, जिस चीज़ की हमें उससे शिकायत थी कि बाबर आजम रन नहीं करता, बाबर आजम मैच को फिनिश नहीं करता, अब वो मैच को फिनिश भी करता है, मैच को एंड तक लेकर भी जाता है और स्कोर भी करता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आज का मैच कराची किंग वर्सेस मुल्तान सुल्तान का जो हुआ है, तो कराची किंग का वही बैड लग रहा है। कराची किंग जो पीछे गई है तो वापस नहीं आ पा रही है कराची किंग मैच के अंदर कि वो अपने आप को बैक कर सके। वार्नर हमसे दूर चले गए हैं, वार्नर हमें नज़र नहीं आ रहे, और कराची किंग की जो हालत है बहुत ज़्यादा बुरी है। ना मोइन अली से रन हो रहे हैं, ना जैसन रॉय से रन हो रहे हैं। और बात करें सलमान अली आगा की, सलमान अली आगा भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, खुर्दिल शाह उनसे भी रन नहीं हो रहे हैं। इन सबसे बेहतर तो अब्बास आफरीदी थे, जिन्होंने 34 रन बना दिए 16 बॉलों पे, जबकि वो एक बॉलर हैं, उन्होंने इतने अच्छे रन्स कर दिए। हम सोचें कि हम 11 रन से 12 रन से मैच हार गए, 196 पे ऑल आउट हमारी कराची, जबकि हम इतना क्लोज आ चुके थे। 211 रन हम चेज़ नहीं कर सके, 196 पे आके ऑल आउट हो चुके हैं। 200 के करीब पहुंचने के बाद आप मैच हारे, चलो एक बड़े टारगेट से मैच हारे तो समझ आता है, इतना क्लोज हम पहुंचे मैच के, उसके बाद हम मैच नहीं जीत सके। तो कराची इस वक्त बहुत मुश्किलात में चल रही है। लाहौर थोड़ी बेहतर थी, कल वो पिंडी से जीत गई, क्योंकि पिंडी का तो मोराल वैसे ही डाउन था, पिंडी तो अपना कॉन्फिडेंट वैसे ही खो चुकी थी। लेकिन अगर पिंडी के अलावा कोई और होती तो शायद कल लाहौर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था।
कराची और लाहौर बहुत ज़्यादा मुश्किलों में है। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, तो कोयटा और जो हैदराबाद किंग मैंस हैं उन्होंने कम बैक किया है। लेकिन आज अगर बात करें हम कोयटा की, तो कोयटा ने भी आज बहुत ज़्यादा अपसेट किया है। 137 पे वो ऑल आउट हो गए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने इतना बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट उनके सामने बना दिया था। 256 उन्होंने बनाए थे टोटल, जो कि उसकी मुकाबले में कोयटा टोटल 137 बना के ऑल आउट हो गई। तो कोयटा ने आज फिर से मायूस हमें किया है, या ये कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने उनका आउट क्लास कर दिया है। पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बहुत अच्छा मैच खेला है। ख़ासतौर पे बाबर आज़म की कप्तानी की बात करें तो उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की, जो कोयटा को खुल के खेलने नहीं दिया। जबकि कोयटा ने टॉस जीत के पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग दे दी थी। उसके बाद सऊद शकील यही सोच रहे होंगे ये मैंने क्या किया, खुद बैटिंग कर लेता, पेशावर को क्यों दी बैटिंग, जो इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल हो चुका है। कराची किंग और लाहौर कलंदर को तो कम बैक करना ही पड़ेगा। इस परफॉर्मेंस के साथ तो वो टूर्नामेंट में नहीं रह सकते और बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। ख़ासतौर पे कराची किंग की परफॉर्मेंस डे बाय डे बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है, जो कि बहुत मुश्किल में नज़र आ रही है। कराची किंग ऐसे लग रहा है कि अपना कॉन्फिडेंस उन्होंने बिल्कुल ही खो दिया है 2-3 मैचेस हारने के बाद। तो कराची किंग को कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि उनके फैंस उनसे यही चाहते हैं कि वो पहले जैसा परफॉर्म करें जिस तरह पहले परफॉर्म कर रहे थे, और अपने फॉर्म में वापस आएँ और हमें जीत के मैच दिखाएँ, जो कि अब इस तरह से होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। और लाहौर कलंदर के हालात थोड़े से बुरे ही नज़र आ रहे हैं। ये लास्ट मैच जो पिंडी से कल मैच था, वो तो जीत ज़रूर है, क्योंकि पिंडी टीम वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस पहले ही खो चुका था, क्योंकि वो जानते थे कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने जान मानना छोड़ दी थी। रिजवान की भी कप्तानी बहुत ही हमें ऑफ नज़र आई है इस साल में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कराची हो या लाहौर कलंदर हो, इनको बैक करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। हैदराबाद जो है कोयटा को बीट करके चौथे नंबर पर आ जाएगी। कराची की बात कर लें, लाहौर कलंदर की बात कर लें और बात कर लें हम कोयटा की, तो ये तीनों टीमें और पीछे चली जाएंगी। चौथी टीम जो होगी हमारी हैदराबाद, इस्लामाबाद, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा, ये 4 टीमें हमें सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में खेलती हुई नज़र आ रही होंगी। जो सिचुएशन इस वक्त इन तीनों टीमों की है, लाहौर की, कराची की और कोयटा की, तो इन टीमों को अगर टूर्नामेंट में रहना है तो इनको कम बैक करना पड़ेगा, इनको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तो ही ये गेम में वापस आ सकते हैं, तो ही टूर्नामेंट में वापस आ सकते हैं, वरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज का दिन बहुत अच्छा था, ख़ासतौर पे क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि बाबर आज़म के बैट से रन आए, बाबर आज़म की एक सेंचुरी आई है। बाबर आज़म के फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं, और खुश तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि बाबर आज़म के 100 रन आ जाए हैं। और बाबर आज़म पे जो भी लोग बाबर आज़म को बुरा भला बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। बाबर आज़म इसी तरह से रन्स करते रहेंगे, इसी तरह वो रिकॉर्ड बनाते रहेंगे, इसी तरह उनके जो हेटर्स हैं वो इसी पे वीडियोस बनाते रहेंगे और अपने चैनल्स को चमकाते रहेंगे और अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जब तक वो बाबर आज़म का नाम नहीं लेते उनका चैनल चलता नहीं है। ये बात तो फैक्ट है। चाहे वो बाबर आज़म की बैट की जब जितनी चाहे बुराई करें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वीडियो को एंड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अगले मैचेस के बाद आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।